देखिए, सबसे बड़ी समस्या छात्र की है जो है रोजगार। ये फॉरवर्ड बैकवर्ड के चक्कर में अपना देश जा रहा है माइनस में। अच्छा काम किया नीतीश कुमार ने, एनवायरनमेंट बदला है, बहुत सारी कंपनियां आई हैं। अभी नीतीश कुमार जी खाने का दिए, ठीक है, उससे पहले खाने का नहीं था। अब धीरे धीरे जहाज चढ़ने खोज रहे हैं, जहाज भी मिलेगा। दानापुर से पटना सिटी जाने के लिए उनको पूरे दिन का छुट्टी लेना पड़ता था, अगर 1 घंटे भर का काम है तो। आज देखिए 5 बार पटना सिटी जा करके लोग लौट जाते हैं दानापुर। जो 5 किलो दिया जा रहा है, दान दिया जा रहा है, भीख दिया जा रहा है। कोई 1 करोड़ बोलते हैं, कोई 20 लाख बोलते हैं, कोई बोलते हैं 20 महीने में हर एक परिवार को नौकरी कर देंगे। तेजस्वी यादव कह रहा है कि हर घर से देंगे, तो 2 करोड़ 85 लाख आदमी को देगा नौकरी, सबको, लड़कन सबको। वो तो 5 साल की जगह 20 महीना मांग रहा है ना। 20 महीना देने में क्या दिक्कत है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दी एज और मैं हूं आपके साथ प्रमोद तिवारी। आपको पता है इस वक्त मैं मौजूद हूं बिहार में, बिहार की राजधानी पटना में। इस बार चुनाव में छात्रों का मुद्दा जो है, युवाओं का मुद्दा जो है वो काफ़ी हावी है। युवा जो है वो काफ़ी आक्रोशित हैं, सरकार से गुस्से में है, सरकार से नाराज़ हैं। वैकेंसीज़ को लेके, सरकारी नौकरी को लेके, बेहतर रोजगार को लेकर, पेपर लीक के मामलों को लेकर, इन तमाम मुद्दों पर हम सिर्फ युवाओं से बातचीत कर उनका पक्ष जानने की कोशिश करेंगे, उनके मुद्दे जानने की कोशिश करेंगे कि बिहार के युवा नौकरी के बारे में, सरकारी नौकरी के बारे में, एमएनसीज़ के बारे में, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के बारे में क्या कुछ सोचते हैं और उनकी नज़र में कौन सा उम्मीदवार बेहतर है बिहार के मुख्यमंत्री पद के लिए। इस रिपोर्ट में बने रहिए हमारे साथ। एक छात्र की आज के समय में बिहार में सबसे बड़ी समस्या क्या है? देखिए, सबसे बड़ी समस्या छात्र की है जो है रोजगार। जो बिहार में इतने रोजगार की कमी है, सिर्फ सरकारी डाटाओं पे रहता है कि हमने 10 लाख दिया, 20 लाख दिया और 1 करोड़ का दावा भी करती है सरकार। क्या वो ज़मीनी पे आप डाटा दिखा सकते हैं कि कितना आप दिए हैं सरकारी नौकरी? अगर सरकारी नौकरी अगर है इतना, तो फिर इतना युवा पलायन क्यों कर रहा है बाहर? पढ़ा लिखा, हम खुद ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट भी है, तो हम क्यों कर रहे हैं सरकारी नौकरी का तैयारी? क्योंकि यहाँ वैसा रोज़गार नहीं है, ना कोई एमएनसी है, ना कोई इंडस्ट्री है, ना कोई फैक्ट्री है। देखिए, वादा सब करते हैं, मैनिफेस्टो इस बार भी आया है, सारा पार्टी का मैनिफेस्टो आया है, ऐसा नहीं है किसी एक ही पार्टी का आया है। सारा पार्टी मैनिफेस्टो बनाते हैं और दावा करते हैं कि हम 5 साल में कर देंगे। क्या उनके पास सही में इतने आर्थिक रूप से वो सक्षम है कि वो दे पाएंगे? कोई 1 करोड़ बोलते हैं, कोई 20 लाख बोलते हैं, कोई बोलते हैं 20 महीने में हर एक परिवार को नौकरी कर देंगे। बिहार का बजट उठा के देखिए, डेफिसिट जाता है मिनिमम 5 से 10 हज़ार करोड़ रुपया का। तो आखिर कि कहाँ से हो पाएगा ये 20 महीना में नौकरी और ये 1 करोड़ जो बोल रहे हैं आप नौकरी दे पाएंगे? तो आखिर बिहार की समस्या का समाधान कैसे होगा? देखिए, समस्याएं तो सब गिनवाते हैं, लेकिन समस्याओं का समाधान कैसे होगा? आपके नज़र में कौन है वो उम्मीदवार, कौन है वो एक शख्स, वो नेता जो बिहार को वाकई बदलने की सोच रखता है, वो बिहार को बदल सकता है? कौन है वो? देखिए, मैं कोई पार्टी का नाम नहीं लूँगा क्योंकि तमाम पार्टियां आई गई, मैं उससे लेना देना भी नहीं। मैं अभी जो वर्तमान चल रहा है मैं उस पर फोकस करूँगा। अभी एनडीए की सरकार है, तो मेरी पुकार एनडीए की सरकार से है कि आप सरकारी नौकरी पे ही क्यों इतना तवज्जो दे रहे हैं? क्यों नहीं एक एमएनसी ला के खड़ा करते हैं? क्या यहाँ रॉ मटेरियल का कमी है? क्यों नहीं? आखिर क्यों बिहार से ही सब सरकारी नौकरी की तरफ ही जाता है? आपके मुख्यमंत्री तो कह देते हैं कि बिहार जो है एक लैंडलॉक स्टेट है, इसीलिए यहाँ पे उद्योग नहीं लग पाते हैं। किसने कहा आपको लैंडलॉक स्टेट है? अभी बेटा ये बात सही है। हाँ। ये सरकार जो कहती है लैंडलॉक तो है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी अगर व्यवस्था करें तो रोज़गार की कमी नहीं होगी। देखिए, लोग अगर थोड़ा सा माइंडसेट बदलेंगे, क्योंकि रोज़गार का मतलब सिर्फ सरकारी नौकरी नहीं होती, क्लियर है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी कॉर्पोरेट जॉब हैं और बहुत सारे बच्चे कमा रहे हैं, बिहार से बाहर जाकर भी कमा रहे हैं। बिहार में भी अगर एमएनसी कंपनी आएंगी, बहुत बड़े बड़े उद्योग आएंगे, कॉर्पोरेट्स आएंगे, उनको आने के लिए वहाँ का एक एनवायरनमेंट चाहिए, ठीक है। और अच्छा काम किया नीतीश कुमार ने, एनवायरनमेंट बदला है, बहुत सारी कंपनियाँ आई हैं। आप पिछले 20 वर्षों में अगर आप आंकड़ा निकाल कर देख लें तो बड़ी बड़ी कंपनियाँ आई हैं, धीमे धीमे आएंगी ना। और अगर बेरोजगारी का मुद्दा है, ये रहेगा, चूँकि कारण ये है ना, हमारा जो पॉपुलेशन है ना वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है और बढ़ता आया है। उतनी तेज़ी से हम रोज़गार पैदा नहीं कर सकते हैं, ये हकीकत है। आज के डेट में बिहार के पास कौन सा एक ऐसा शैक्षणिक संस्थान है जिस पे लोग कहीं कह रहे नहीं चलो यार दिल्ली बॉम्बे छोड़ो, पटना आगे पढ़ाई करते हैं? शिक्षा व्यवस्था में जो ये दुर्व्यवस्था है, ये इसके लिए जिम्मेदार कौन है? अगर आज आप बात कर रहे हैं कि रोज़गार जो है वो सिर्फ सरकारी नौकरी नहीं है, मैं भी मानता हूँ प्राइवेट नौकरियाँ हैं, आप एमएनसी में काम करिए, हैं कहाँ? आपने बात किया कॉलेज का, उद्योग आए
तब तो यहाँ के लोग प्राइवेट काम करें। और दूसरी बात, क्या यहाँ के लोग इतने शिक्षित हैं, क्या यहाँ के लोग इतने सक्षम हैं, क्या उनको इतना सक्षम बनाया गया है कि वो किसी MNC में काम कर पाएँ? जस्ट राइट। आपने बात किया कॉलेज से, ठीक है, पटना महाविद्यालय से बात किया। देखिए, हम अगर पहले पायदान की बात करें तो ज़्यादा उचित होगा, क्योंकि डायरेक्टली हम पटना विश्वविद्यालय में जाएंगे कि हम JNU में जाएंगे या DU में जाएंगे, ये हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले पायदान से शुरुआत करते हैं। हम प्राथमिक विद्यालय की बात करते हैं। प्राथमिक विद्यालय जो आज से 20 वर्ष पहले या 15 वर्ष पहले या 10 वर्ष पहले जो स्थिति थी, वर्तमान में वो बदली है, इसे कोई झूठला नहीं सकता है। वर्तमान में बदली है, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर के वहाँ की जो फैकल्टीज़ हैं, सारी चीज़ों में बदलाव आया है। मैं अगर अपनी बात करूं, जब मैं विद्यालय में पढ़ता था, तकरीबन मैं 5वीं क्लास 6ठी क्लास की बात करूँ, मैं सरकारी विद्यालय का छात्र हूं। और उस वक्त क्या होता था कि आप वहां जब विद्यालय जाते थे ना, जब मैं जाता था विद्यालय, तो अपने कॉपी किताब के साथ साथ बैठने के लिए एक चटाई या जो वो भी लेकर जाता था, ठीक है। और जब ऊपर देखता था ना, तो यह डर होता था कि ये चट्टान कब मेरे ऊपर गिर ना जाए, ठीक है। ऐसी व्यवस्था से पढ़ के आया हूँ। और आज का जो स्कूलों का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहाँ का जो फैकल्टीज़ है, वहाँ के जो टीचरों की संख्या है, और बहुत सारी जो एजुकेशन एडिशनल जो होती है, वो उन सब चीज़ों की जो बढ़ोतरी हुई है, ये बदलाव आया है। तो बेसिक बदला है। मैं वही कह रहा हूँ, आप पहले पायदान से आइए। आप नीतीश कुमार को आप बोलिए कि डायरेक्टली हमें एकदम नेशनल यूनिवर्सिटी 5-6 दे दीजिए, वो नहीं होगा सर। स्टेप बाय स्टेप, सीढ़ी दर सीढ़ी नीतीश कुमार कर रहे हैं काम, बहुत बेटर काम कर रहे हैं, बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। अगर कोई किस सेक्टर में, मेडिकल के सेक्टर में, आपके बगल के मैं PMCH की बात कर रहा हूँ। याद है 10 साल पहले PMCH की हालत क्या थी, आज क्या है PMCH? आप पटना की सड़कों की बात कर रहे हैं, याद है पटना की सड़कों पर चलना मुश्किल था। इस अशोक राजपथ, मैं तो कहता हूँ कोई सरकार ये कल्पना ही नहीं कर पाता था कि क्या अशोक राजपथ के जिस तरह का ये इलाका है, इसको कोई अल्टरनेटिव दे सकते हैं क्या? ये करिश्मा, ये अकल्पनीय कार्य नीतीश कुमार ने किया है। डबल डेकर जो ब्रिज बनवाया, फ्लाईओवर बनवाया उन्होंने, ये अकल्पनीय है। ये मरीन ड्राइव, ये अकल्पनीय है। लोग सोचते थे कि यार दानापुर से पटना सिटी जाने के लिए उनको पूरे दिन का छुट्टी लेना पड़ता था, अगर 1 घंटे भर का काम है तो। आज देखिए 5 बार पटना सिटी जा करके लोग लौट जाते हैं दानापुर। ये अकल्पनीय कार्य है। लोग सोचते थे कैसे होगा, इंक्रोचमेंट को कैसे हटाएंगे, लोग हमसे रूठ जाएंगे, कैसे हटाएंगे इंक्रोचमेंट। युवाओं में इस वक्त भारी आक्रोश है उनको लेकर, और लोगों का ये कहना है कि 20 साल आपको दे दिए, अब बदलाव की बारी है। इस पर आप लोग क्या सोचते हैं? मुझे लगता है, मैं ज़्यादा लंबी बात नहीं करूँगा कि आगे क्या होगा, बहुत ज़्यादा फ्यूचर में नहीं जाऊँगा, लेकिन मेरे ख्याल से 1 टर्म और होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं इनके जो अभी अंडर पाइपलाइन है, उनको कंप्लीट होने दीजिए। 1 टर्म मेरे ख्याल से होना चाहिए। एक मौका तो ठीक है, बिल्कुल जैसे मेरे सहपाठी बोल रहे थे कि मिलना चाहिए, ठीक है, मैं दे दूंगा। मैं चाहूँगा कि ठीक है, नीतीश कुमार जी इस 15 साल में बहुत विकास किए हैं, 20 साल में इस बहुत विकास किए हैं। चलिए एक मौका हम और देते हैं। क्या गारंटी है, मोदी जी गारंटी की बात बोलते हैं, क्या गारंटी है कि इस 5 साल में कुछ 10% या 15% भी जो छवि है, वो छवि को सुधार पाएंगे? नहीं, वो तब तक नहीं सुधरेगा जब तक ये सरकारी कल्चर ख़त्म नहीं होगा। आप यहाँ से किसी को युवा उठा के देखिए, कोई नहीं रुचि दिखाएगा प्राइवेट नौकरी में, बोलेगा प्राइवेट नौकरी में भैया सिक्योरिटी ही नहीं है, सिक्योरिटी सरकारी में ही नौकरी है। लेकिन आप ज़रा सा उत्तर प्रदेश चल जाइए, नोएडा चल जाइए, लखनऊ चल जाइए, आप वहाँ के यूथ से कलकत्ता चल जाइए, आप भैया वहाँ से आके पूछिए, कोई सरकारी कल्चर नहीं है, सब प्राइवेट नौकरी में अपना अच्छा कमा रहे हैं, अपना खुश है, फैमिली है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर है, रॉ मटेरियल भी है, सरकार चाहेगी तो होगा भैया। हर बार झांसा दे के रखना होगा कि नहीं, एक मौका हमको दीजिए, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। देखिए चीनी मिल भी खुलने वाला था 2014 में, हम कोई पार्टी का सपोर्ट नहीं कर रहे। चीनी मिल खुलने वाला था ना, 14 से आज 25 हो गया, 11 साल चीनी मिल खुला नहीं खुला। यहाँ पे कई युवा भी मौजूद हैं, हम उनसे भी बस पूछेंगे। आप जरा कैमरा मैन उनको दिखाइए, कितने लोगों को लगता है कि बिहार में जो है वो एनडीए की सरकार बनी रहनी चाहिए? हमारा कहने का मतलब ये सरकार किसी का भी बने, लेकिन यहाँ कुछ बदलाव होने वाला नहीं है। इतनी निराशा क्यों? आज़ादी के 75 साल हो गए ना, 76 साल। अब बहुत सारे मुख्यमंत्री बने बिहार में, लेकिन आज तक कुछ बदलाव हुआ? कुछ नहीं हुआ। तो इसके लिए इस बार भी सरकार बनेगा, कुछ नहीं होगा, पहले जैसा था आज भी वही रहेगा। तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? जिम्मेवार तो भाई जैसे पहले था वैसे हाँ इधर आइए। और क्या है, किस चीज़ में बदलाव नहीं हुआ? आप वो किस क्षेत्र में नहीं हुआ, वो क्षेत्र आप बोल दीजिए हमको। किस क्षेत्र में नहीं हुआ? पटना का सारा विकास हुआ, और डिस्ट्रिक्ट जाके देख लीजिए बिहार में किस क्षेत्र में बदलाव नहीं हुआ, सिर्फ उस क्षेत्र का नाम, बहुत में सिर्फ कोई एक क्षेत्र बताइए।
बहुत ऐसा भी एक करके आप अपना इनका कहना है कि बिहार में बहुत बदलाव हुआ है। अब इनको क्या बोलने बदलाव दीजिए। आप ही बताइए। नहीं, सवाल आपका है, मैं कैसे बताऊं? नहीं, सवाल भी आप करेंगे जवाब। एक मिनट एक किस क्षेत्र में बदलाव नहीं हुआ है वो एक एक करके आप अपनी बात यही ना आगे। कहिएगा कि मतलब रोड, नाली, बिजली, यही सब ना आपको कहिएगा। जो बच रहा है उसका नाम बता दीजिए सर। हमारे कहने का मतलब पहले सबसे जरूरी है बिहार में युवाओं के लिए रोजगार, पलायन। ऊपर आ गए सर। नहीं, नीचे से आइए, नहीं, शिक्षा सबसे- से आइए। देखिए सबसे मुद्दा यही है बिहार में, शिक्षा शिक्षा मूलभूत स्टेप बाय स्टेप आइए सर। सबसे पहले मतलब जरूरी है किस पहले। क्षेत्र में आपको बदलाव नहीं लगा, इसका अंतर दीजिए पहले हमको। अभी जैसे का जुगाड़ लगाइए कि जहाजे खरीदे का जुगाड़। वही ना हम कह रहे हैं सर। पहले अब खाने का जुगाड़ अभी नीतीश कुमार जी खाने का दिए, ठीक है, उससे पहले खाने का नहीं था। अब धीरे धीरे जहाज चढ़ने खोज रहे हैं, जहाज भी मिलेगा, है ना। एक ऐसे मुझे एक बात बताइए, नीतीश कुमार जी 20 साल से हैं, 20 साल में आप सिर्फ खाने का दिए हैं, तो ये भी तो कहीं ना कहीं आपकी क्रेडिबिलिटी पे एक सवाल उठाता है। 15 साल आरजेडी की सरकार भी रहा, वो भी तो देखिए धरातल से कुछ विकास किए रहते तो और ऊंचा तक जाता, है ना। आप कुछ नहीं कीजिएगा तो उससे आगे बढ़ेगा कैसे। अच्छा भाई, क्या मैं चाहूँगा कैमरामैन इस भाई को दिखाएं। इनका ये कहना था कि अगर इनका कहना है कि नीतीश कुमार ने खाने को दिया तो लालू यादव ने बैठने को दिया। अब मैं आपको बता दूं, बैठने से इनका मतलब है कि लालू यादव को बिहार में पिछड़ों के मसीहा के रूप में देखा था। इनका ये मानना है कि उसके पहले पिछड़ी जातियों को बिहार में इतना अधिकार नहीं था, उनको लोगों के सामने खड़े होने का अधिकार लालू यादव ने दिया। आपको ऐसा क्यों लगता है कि लालू यादव ने बैठने लायक बनाया आप लोगों को? हमको क्यों लगेगा, सबको लग रहा है भाई। पिछड़ा दलित का नेता जननायक है लालू यादव। उसका जो था ना उस समय सबसे बड़ा चीज़ यही था कि मतलब जो पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग का जो भी जाति था उसको मतलब बिहार का विकास रुक गया, देश का विकास रुक गया। क्या कह रहे हैं आपने कहा कि लालू यादव से पहले पिछड़ों को सम्मान नहीं था। क्या बात करते हैं? भोला पासवान का यहाँ जयंती मनता है, कितने अति पिछड़ा नेताओं का जयंती मनता है, फॉरवर्ड जाके वहाँ माला पहनाते हैं। ये कभी देखते हैं आप? ये फॉरवर्ड बैकवर्ड के चक्कर में अपना देश जा रहा है माइनस में। और लालू यादव ने गरीबों को स्वर्ग नहीं दिया, केवल स्वर दिया और फूट डाला। आ लड़ाई उसका दंश अभी तक बिहार झेल रहा है। बैकवर्ड में यादव को बैकवर्ड में बना दिया। कितना क्या किया बैकवर्ड के लिए लालू यादव? मंडल कमीशन जो देने वाला व्यक्ति था वो बीपी सिंह था, विश्वनाथ प्रसाद सिंह वो राजपूत थे, जिन्होंने दिया मंडल कमीशन, जिसपे अभी लालू जी की राजनीति अभी तक टिकी हुई है। आज रामविलास पासवान की पार्टी में फारवर्डों को टिकट मिलता है, पासवान की पार्टी है। मायावती की पार्टी में ब्राह्मणों को टिकट मिलता है। किसका पार्टी है वो? कहाँ? कोई बता दीजिए। लालू यादव की पार्टी में किसी को टिकट नहीं मिला। लालू यादव के पार्टी में तो लालू जी के विरोध कर रहे हैं पार्टी के लोग। वहाँ मुन्ना खां रो रहे थे, कई को यादव रो रहे थे कि भाई इनकी पार्टी नहीं है, टिकट बेचवा है ये। अच्छा एक मिनट ये अब बिहार की राजनीति का एक और चेहरा जो है वो बाहर आता है, और वो ये है जातिवाद। आखिरकार कब तक बिहार की राजनीति जो है वो इस जातिवाद में फंसी रहेगी? क्या ये कारण नहीं है कि बिहार आगे नहीं बढ़ पा रहा है? जातिवाद कुछ भी नहीं है भाई साहब, जाति नहीं है। सरकार को बहुत पुराना हो गया, 20 साल हो गया। युवा एक बार मौका देना चाहिए, क्योंकि अभी वो भी समझ रहा है कि एक बार यदि थोड़ा सा पिताजी के कुछ, ये बात उससे हम सहमत हैं, लेकिन जातिगत अगर लालू यादव ही आएंगे तो पिछड़ों को सम्मान मिलेगा। तो आप बना दीजिए, उसके बाद पूरे भारत में इनको राष्ट्रपति बना दीजिए, इनके बेटे को प्रधानमंत्री बना दीजिए। रोजगार के मसले पे बात कीजिए। रोजगार के मसले पे एक फैक्ट्री मोदी जी नहीं खुलवाए यहाँ के। अमित शाह है बिहार, प्रशांत किशोर के 3 व्यक्ति समझा दिए प्रत्याशी को, इस पे जोर दीजिए ना। आप तेजस्वी यादव ये किए, लालू यादव वो किए। अरे बिहार में ऐसा ऐसा लोग जन्मा है, लोकतंत्र की जनक रहा बिहार। कहाँ हो गए हम लोग? भाई अभी जो बड़ा बड़ा मंच से 1990 याद दिलाता, अब हमको 90 नहीं जाना है। इस पे बात कीजिए ना। 1990 में हमारा जन्म नहीं हुआ था। लालू जी फैक्ट्री खुल गया, रेलवे मिनिस्ट्री था उनके पास। जन्म है नहीं है बिहार तो 2000 से जब से हम होश संभाल रहे हैं तब से हम देख रहे हैं। एक मिनट आपने क्या कहा? क्या नहीं? आज भी तक कोई फैक्ट्री नहीं बिहार में है। कहाँ भाई फैक्ट्री आ रहा है? कोई भी किसी का सरकार बन रहा है। 15 साल आरजेडी की सरकार रहा है, जेडीयू की भी सरकार रहा है, कहाँ कुछ फैक्ट्री लाया? युवाओं से हमने बात की, युवाओं से बातचीत कर हमने उनके मुद्दे जानने की कोशिश की। उन्होंने अपने तमाम मुद्दे गिनवाए। हमारे साथ कुछ वृद्ध नागरिक भी मौजूद हैं, कुछ वयस्क लोग भी मौजूद हैं। हम उनसे भी बातचीत कर जानने की कोशिश करेंगे कि इन चुनावों में इनके मुद्दे क्या हैं। बाबा नमस्कार। युवाओं ने तो अपने मुद्दे खूब गिनवाए, आपके मुद्दे क्या हैं? आपकी समस्याएं क्या हैं बिहार में? देखिए बिहार में अभी जितना
समस्या का जब गिनती कीजिएगा तो खाली समस्या नज़र आएगा, लेकिन जहाँ तक काम का सवाल है, समस्या का सवाल है, बहुत समस्या का हल हुआ है। अच्छा, अब सारा समस्या का हल एक साथ अगर चाहेगा आदमी कि कर देना तत्काल ही संभव नहीं है। अभी अब हमको तो ऐसा कुछ नहीं मिल रहा है, फ्री में चावल मिल रहा है, अन्न मिल रहा है, सब चीज़ मिल रहा है, बिजली अब फ्री कर दिया गया, सब चीज़ कर दिया गया, तो दिक्कत हमको तो नहीं बुझा रहा है। बेरोजगारी है, उसका समस्या होते रहेगा, रोज़ 18 बरस का पैदा हो रहा है। अब नौकरी देगा आ रहा है तो वो देवे करेगा नौकरी। तेजस्वी यादव कह रहा है कि हर घर से देंगे, तो 2,85,00,000 आदमी को देगा नौकरी, सबको, लड़कन सबको। अभी पटना में एजुकेशन हब हो गया है कोटा के बाद। आपको बतलाते हैं हम, इंडिया में जैसा हमको लग रहा है, हम अनपढ़ आदमी हैं तब बतला रहे हैं, कोटा में जितना एजुकेशन का लोग पढ़ने जा रहा है जहाँ तहाँ से, सबसे ज़्यादा अभी आपको पटना में हो गया। कोटा से कम नहीं है, ज़्यादा ही है यहाँ। अभी कम से कम 50 लाख से कम विद्यार्थी नहीं है। हर बेटा बेटी का यही है, बाप माँ का, कि हमारा बेटा बेटी गोड़ पर खड़ा हो। उतना पॉसिबल नहीं है नौकरी देना, लेकिन अगर तेजस्वी यादव कह रहे हैं तो कहीं से कुछ होगा। अच्छा, एक बात बताइए, बिहार में 38 जिला है। 38 जिला है। ये क्यों छात्रों की मजबूरी है, क्यों माँ बाप की मजबूरी है कि वो अपने बच्चों को पटना भेज रहे हैं? जैसे आपने कहा, पटना जो है कोटा के बाद एक एजुकेशनल हब हो गया है, क्यों भेजना पड़ रहा है? क्यों नहीं बच्चे या बच्ची को अपने ही जिले में उचित शिक्षा मिले? हम बतला रहे हैं कि अब पहले हम पटना यूनिवर्सिटी 75 मेरा ख़त्म हो जाएगा दिसंबर में, तब पहले जो है 20 बीघा 25 बीघा ज़मीन का जो तनिया का बाल बच्चा आता था, पटना यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। हम लोग जानबे नहीं करते थे मगध यूनिवर्सिटी, तब पढ़ता था, सब पढ़ कर करके ये प्रोफेसर हो गया, BC हो गया, वैज्ञानिक हो गया। अब तो उतना इतना, तब तो पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान हुआ। बिहार में सबसे ज़्यादा पढ़ाई पर ध्यान हुआ। उसके बाद भी यहाँ का लड़का बहुत बाहर जा रहा है। अच्छा, उस यहाँ पर सबसे बड़ा बेरोजगारी का समस्या कारण यही है। आज लड़की और लड़का का देख लीजिए अनुपात, पटना में बतला रहे हैं ना कि 50 लाख से कम नहीं होगा। बहुत लोग जो है किराए पर जिंदा है। बेरोजगारी का समस्या, वो बाप कहाँ से दे रहा है, माँ कहाँ से दे रहा है, हम लोग कहाँ से दे रहे हैं, उसको क्या पता है? स्टूडेंट को, विद्यार्थी को पता नहीं ना है। जो विद्यार्थी मेहनत करने वाला है, सवेर में हम देखते हैं उसको ज़मीन में मॉर्निंग वॉक करते तो देखते हैं ज़मीन में बैठ करके तैयारी करता है। जिसको निकलना है निकल रहा है। नौकरी में पहले भी दिक्कत था, अभी दिक्कत है, नहीं है सो बात नहीं है। समस्या हमारा समस्या। चलिए, मैं यहाँ बैठ जाता हूँ, मैं बैठ के आपसे बात करता हूँ। बाबा, आपकी क्या समस्या है? आप क्या करते हैं? हम रिटायर्ड इंजीनियर हैं। रिटायर्ड इंजीनियर हैं आप, काफ़ी शिक्षित व्यक्ति हैं। आपको क्या लगता है बिहार की समस्याएं क्या हैं? बिहार में इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? भूख। 81 करीब करोड़ आदमी को भिखारी बना दिया गया। जो 5 किलो दिया जा रहा है, दान दिया जा रहा है, भीख दिया जा रहा है। हम लोग कुछ बचे हैं, कुछ साल के बाद ये फिर भी हम लोग को भिखारी बना देगा जो बचे हुए हैं। नौकरी चाहिए, नौकरी जिसका प्रतिज्ञा इसने किया है। हम लोग को विश्वास करना चाहिए। सब झूठ नहीं बोलता है, कुछ नेता ऐसा जो सच भी बोलते हैं। हम लोग झूठ नेता का सुनते सुनते हम लोग को विश्वास उठ गया, अरे ये भी झूठ बोल रहा होगा। ऐसी बात नहीं, हम लोग को पूर्ण विश्वास है कि नौकरी जरूर देगा, क्योंकि बोला था कि इतना लाख नौकरी हम शिक्षा को देंगे और दिया। ये सरकार बदल देंगे तो उम्मीद है कि आप जुआ लोग का दुख दूर हो जाएगा। अगर जुआ का दुख दूर होगा तो बूढ़ा का दुख तो ऑटोमेटिक दूर हो जाएगा। नीतीश कुमार क्या तो कह रहे हैं कि 17 महीने में जो 1.5 लाख नौकरियों की बात तेजस्वी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री तो मैं ही था, मैंने ही रोजगार दिया है। वो तो बोला था कि बाप के यहाँ से पैसा लाओगे, बोला था उसने इसको कि तुम बाप के यहाँ से पैसा लाओगे। ये उसके मन थे उनका, सुनिए वो झूठ बोलते हैं। नीतीश कुमार या तेजस्वी यादव? हम देखिए, नीतीश कुमार, हम बोले आपको कि हम नॉन एजुकेटेड हैं। एजुकेटेड और नॉन एजुकेटेड, यही इंजीनियरिंग कॉलेज का प्रोडक्ट है नीतीश कुमार। तो इंजीनियर कहाँ, जमीन आसमान का अंतर। ये लड़का लोग से 100 कोई हाथ उठा के बोल दे कि दोनों में अगर कोई तुलना करेगा तो मुश्किल है। पढ़ा लिखा हुआ लड़का से हम तुलना करेंगे? हम नहीं करेंगे। दिमाग चाहिए, दिमाग चाहिए। पढ़ने से कुछ ना था। 1 से 21 जेल में है, 1 से 21 भी जेल में है, क्योंकि उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। इसलिए क्वालिफिकेशन कोई चीज़ नहीं है, विद्वता चाहिए, उसके अंदर क्या बुद्धि है। और जहाँ वो कहते हैं कि नौकरी तो मिलेगी, ये इस पर विश्वास करना है, बहुतों को नौकरी मिलेगी। आप थोड़ा युवाओं से बात करेंगे, यहाँ पे काफ़ी मात्रा में युवा मौजूद हैं। आपके क्या मुद्दे हैं? आपको लगता है कि तेजस्वी यादव ने जो वादा किया है हर घर में एक सरकारी नौकरी का, वो पूरा करेंगे या नीतीश कुमार बेहतर हैं? आपको लगता है कि हर घर में नौकरी देना पॉसिबल है?
अभी तक वर्तमान स्थिति में देखा जाए तो नीतीश कुमार जिस प्रकार से बेरोजगारी को दूर करने का काम किए, मान लीजिए जैसे बेरोजगारी भत्ता की बात किए हैं, तो कहीं ना कहीं जो जितने भी युवा है जो शिक्षित है वो कुछ ना कुछ इसमें काम करेंगे अपना। अच्छा, आप मुझे एक बात बताइए, क्या ये उन युवाओं के मुंह पे एक तमाचा नहीं है जो महत्वाकांक्षा रखते हैं कि आप उनको रोजगार की जगह बेरोजगारी भत्ता दें? बिल्कुल है तमाचा, और ये जब चुनावी मुद्दा है तब क्यों बेरोजगारी भत्ता आया, ये बिल्कुल मुद्दा बनेगा। लेकिन अभी देखा जाए कोई ऐसा सरकार तो भी नहीं थी। अभी आप देखिए नीतीश कुमार 20 साल से है मुख्यमंत्री, लेकिन 20 साल पहले भी क्या था, नौकरी इतनी तो नहीं थी। अभी नौकरी जो भी दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए अभी बिहार में लगातार भर्ती आ रही है, वो TRE 1 हो, TRE 2 हो, TRE 3 हो, लगातार वैकेंसी आ रही है। भर्तियों से याद आया, BPSC TRE 4 में कहा गया था 1.5 लाख वैकेंसी आएगी, 20,000 आई, तो इसको लेकर भी काफ़ी आक्रोश है युवाओं के अंदर। बिल्कुल थी वो, क्योंकि वो तो देना ही चाहिए। जब इतना सीट आपके पास खाली है आप दीजिए, क्यों रखे अपनी सीटों को? आप फिर इसी सीट को अगले चुनाव में लाइएगा। इससे अच्छा है कि आप एक बार में दीजिए। इससे पहले आपको सबसे पहले जो TRE 4 में डोमिसाइल लागू हुआ, क्यों चुनाव देखकर ही डोमिसाइल लागू हुआ? ये सारी चीज़ें सरकार की गलतियां हैं। लेकिन अभी जो वर्तमान परिस्थिति देखा जाए तो सरकार मुझे सही लग रही है कि कम से कम युवा की सुन तो रही है। क्योंकि बोलने की आज़ादी तो दी है, और अदर सरकार में हमें बोलने की आज़ादी नहीं थी। हम आज बोल सकते हैं कि नहीं सरकार की गलती है, तो सरकार पर उंगली उठा सकते हैं। अगर सरकार पर उंगली से पहले उठाते तो सरकार हमें उठा देती। मुझे तो तेजस्वी यादव अच्छा लग रहा है। कारण देखिए, इधर 20 साल हम टाइम दिए नीतीश कुमार जी को, तो कम से कम 5 साल तेजस्वी यादव मांग रहे हैं, 5 साल उसको भी देख लेते हैं। विकास नहीं करेगा तो फिर वही आएगा, जो विकास कर रहा है वो आएगा। सही बात है कि हर घर में नौकरी नहीं दे सकता, लेकिन जो बोल रहा है एक बार देख लेते हैं क्या करेगा वो तो 5 साल की जगह 20 महीना मांग रहा है ना। 20 महीना देने में क्या दिक्कत है? आप छात्र हैं, हाँ। आपके क्या मुद्दे हैं, आपकी क्या समस्या है? मुद्दे छोड़िए, मुद्दे तो हम समझ गए। एक परिवार, आप कहाँ पटना के रहने वाले हैं या किसी गांव से आए हैं? मैं सहरसा डिस्ट्रिक्ट से रहने वाला हूँ। सहरसा डिस्ट्रिक्ट से। क्यों आप सहरसा छोड़ के पटना क्यों आए? कुछ तो कारण होगा उसके पीछे। हाँ, नौकरी के लिए। चलिए, तो ये सुनिए आपने NIT घाट से पटना के लोगों की मन की बात। उनके कई मुद्दे हैं, खासकर युवाओं में नीतीश कुमार और वर्तमान सरकार के खिलाफ गजब का आक्रोश है। उनका ये कहना है कि यहाँ बिहार में शिक्षा व्यवस्था जो है वो काफ़ी जर्जर अवस्था में है, रोजगार नहीं है छात्रों के लिए रोजगार नहीं है, रोजगार के लिए छात्रों को दर दर भटकना पड़ता है, पलायन का मुद्दा है, लोगों को यहाँ से दूसरे राज्यों में जाकर नौकरी करनी पड़ती है। उनका ये कहना है कि 20 साल नीतीश कुमार को दिया गया, 20 साल किसी भी राजनेता के लिए बहुत होता है बदलाव करने के लिए, और इस 20 साल में उनको अपने समस्याओं का समाधान होता हुआ नहीं दिख रहा है। इसीलिए अगले 5 साल वो एक युवा चेहरे पर दांव लगाना चाहते हैं। फिलहाल ये थी पटना के लोगों के मन की बात। हम पटना और बिहार के अलग अलग हिस्सों में जाकर वहाँ के लोगों के मन की बात आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। दी एज में हम हमेशा कोशिश करते हैं कि ज़मीन पर उतरकर आप तक सच्ची सटीक और सही खबरें पहुँचाएं। अगर आपको हमारा कार्यक्रम अच्छा लगता हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, क्योंकि आपके लाइक, शेयर और कमेंट से हमें ताकत मिलती है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। वीडियो जर्नलिस्ट राहुल के साथ मैं प्रमोद तिवारी, पटना, दी एज।